नमस्कार। ये आपसे जानना चाह रहे थे कि बड़ी गाड़ियाँ कितना रुकती हैं? चौरी चौरा एक्सप्रेस चौरी चौरा और लिच्छवी अप से रुकती है। अच्छा, और कोई गाड़ी नहीं? और कोई आपकी जानकारी हिसाब से पहले और भी गाड़ियाँ रुकती थी? नहीं। लिच्छवी और चौरी चौरा ही एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम सब एक स्टेशन पे खड़े हैं। एक स्टेशन क्या, स्टेशन का नाम अगर आपको दिख रहा होगा तो माधो सिंह रेलवे स्टेशन है, जो कि भदोही जनपद में है। इसके बाद थोड़ा ही दूर में आपका मिर्ज़ापुर जनपद लगाता है। और यहाँ वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है या न्यूज़ बनाने का जो मकसद है, उसको आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो ये स्टेशन है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का ठहराव नहीं होता है। अब बड़ी गाड़ियों का ठहराव क्यों नहीं होता है और बड़ी गाड़ियों का ठहराव ज़रूरी क्यों है, इस विषय पे भी बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये स्टेशन का लोकेशन क्या है और इसकी महत्ता क्या है। स्टेशन की लोकेशन हम आपको बताते हैं कि कालीन नगरी भदोही। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कालीन नगरी भदोही का स्टेशन है। और इसके बाद इसका मुख्य लोकेशन समझें NH2 और NH7 के बीच में यह केंद्र बिंदु मान सकते हैं। जो चौराहा है यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। एक ऐसा चौराहा जिसे औराई चौराहे के नाम से लोग जानते हैं। औराई चौराहा 4 जनपदों का केंद्र बिंदु हो चुका है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और जौनपुर। 4 जनपदों का एक ऐसा बिंदु, केंद्र बिंदु, जिसे हम चौराहे के नाम से जानते हैं। अगर हम ज़िले का चौराहा कहें तो गलत नहीं होगा। और महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर चौराहा है। सबसे बड़ी बात, कालीन नगरी भदोही कारपेट सिटी कहा जाता है भदोही को। पास में विंध्य क्षेत्र है, आपको पता ही है, मिर्ज़ापुर विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल धाम है, अष्टभुजी धाम है और कालीखो धाम है। इसके बाद इधर चलते हैं तो आपका प्रयागराज है और पीछे चलते हैं तो फिर काशी है, बनारस है, वाराणसी है, जो आपको कहना चाहें कहें। बहुत प्राचीन शहर मिर्ज़ापुर प्राचीन है, जौनपुर प्राचीन है उधर, और इधर प्रयागराज और वाराणसी। तो इसलिए यहाँ का मुद्दा उठाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का ठहराव नहीं होता है। अब बड़ी गाड़ियों का ठहराव क्यों नहीं होता है, इसका तो जिम्मेदार या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है या तो रेलवे विभाग है। इस समय बहुत तेज़ी के साथ रेलवे का विकास किया जा रहा है। और सीधे तौर पे कहें तो अब जो हमारा रेलवे विभाग है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, वो इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि उसे हाईटेक बना रहा है। बुलेट ट्रेन की तैयारी है, मेट्रो तो चल ही रहा है। तो निसंदेह विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेशन हैं उनकी भी उपेक्षा की जा रही है। और ये जो स्टेशन है माधो सिंह, इसकी भी कहीं न कहीं उपेक्षा की जा रही है। इसकी महत्ता के बारे में आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो स्टेशन है, यहाँ पे मात्र 2 ऐसी एक्सप्रेस है जो रोकी जाती है, वो भी कम समय के लिए। हालांकि एक्सप्रेस को टाइम तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन और भी गाड़ियाँ नहीं रुक पाती हैं। कि बड़ी गाड़ियों का ठहराव क्यों नहीं होता है, मैंने यहाँ के जो इंचार्ज है कह लीजिए उनसे बातचीत करा तो वो बताया कि भैया यहाँ पे 2 गाड़ियाँ रुकती हैं, एक लिच्छवी एक्सप्रेस रुकती है और एक चौरी चौरा एक्सप्रेस रुकती है, और कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकती है। हालांकि डेमो वगैरह तो रुकती है। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि इतना चर्चित जगह है ये कारपेट सिटी भदोही का एक ऐसा स्टेशन, और इतना जगह यहाँ पे है पास में कि यहाँ पे अगर हाईटेक स्टेशन बनाया जाएगा तो निसंदेह विकास हो सकता है और आसपास के जितने भी लोग रहेंगे उनको भी एक रोज़गार मिल सकता है। और बार बार ये कहा जाता है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार देंगे कैसे, जब हम किसी भी रोज़गार का सृजन करेंगे, कुछ उपलब्धि बनाएंगे, तब रोज़गार हो सकता है। अगर इस स्टेशन का विकास किया जाता है तो निसंदेह आसपास जितने भी दुकान हैं, जितने भी लोग हैं, ट्रैवलिंग का हो चाहे शॉप हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक डेवलप होगा और एक रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विकास नहीं किया जाता है तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय होगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात करें तो उदासीनता के उस बवंडर में फंसे हुए हैं जहाँ उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इसका भी विकास करवाना है कि नहीं करवाना है। उनका अगर आप
प्रोफाइल खोल के चेक करिएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो मिल जाएंगे और कहेंगे कि फलाना चर्चा किया, ढकाना चर्चा किया। लेकिन ये चर्चा उन्होंने कभी नहीं किया होगा कि हमारे यहाँ एक ऐसा स्टेशन भी है जिसका विकास किया जाना चाहिए, जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रोकी जानी चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही है, यहाँ से महज 10 से 20 मीटर दूरी पे जो रास्ता है, मैंने आपको बताया था NH7, NH2 से जो कि रूट होता है, सबसे बड़ा लंबा रास्ता है जो कि महाराष्ट्र तक जाता है, कई प्रदेशों को जोड़ता है, MP वगैरह UP से। तो यहाँ पे ओवरब्रिज की काफ़ी समस्या है। हालांकि उसको वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। जब जाम लगता है, गाड़ियाँ आती हैं, जाम लगता है तो काफ़ी लंबे में जाम लग जाता है। ये प्रमुख समस्या है यहाँ के लोगों की। और इसके कई बार पास में एक अहमदपुर है, हाल्ट बना दिया गया है, वहाँ पे तो कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। यहाँ तो मान लीजिए कुछ इसका प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। अभी हाल ही में एक आर्टिस्ट थी नम्रता मौर्य, वो मर गई। इसलिए मर गई क्योंकि वो गाड़ी से उतर रही थी और वो फिसल गई, क्योंकि जब गाड़ी से उतर रही थी तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और एक्सीडेंट हो गया। वो आज दुनिया में नहीं रही। 16 अप्रैल को मर गई। आज हम लोग 18 अप्रैल है, यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। माधो सिंह की महत्ता जान लीजिए कि 4 जनपदों को जोड़ता है यह चौराहा और वहीं 500 मीटर की दूरी पे है। कारपेट सिटी ये भदोही खुद ही है, विंध्याचल धाम पास में है, काशी है, प्रयागराज है। लेकिन इसका विकास क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ के जनप्रतिनिधि आखिर किस सोच में हैं, किस विचारधारा में हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं, उनका स्टैंड क्या है, वो तो क्लियर कर दीजिए। आखिर आप लोग मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं, इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं भाई? डिप्टी सीएम के साथ बैठते हैं, क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं भाई? यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, उनसे बातचीत करें या फिर उनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो बात करते हैं भैया हमने तो बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है। और विकास ऐसा कि विकास बिलबिला रहा है, लेकिन पास में एक स्टेशन है, उसका विकास ये लोग नहीं करवा पाएंगे। और मैं दावा करता हूँ कि काशी और प्रयागराज के बीच में एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे इतना ज़्यादा जगह है, इसे बड़ा स्टेशन बनाया जाना ही चाहिए। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे काशी है और लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पे प्रयागराज है। तो एक मध्य बिंदु हो सकता है, एक ऐसा स्टेशन बनाया जा सकता है, जो बड़ा स्टेशन बनाया जा सकता है। वहाँ आस-पास के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। और जो पर्यटन क्षेत्र है यहाँ का, पास में वेंडल फॉल है मिर्ज़ापुर में, आप लोग जानते ही होंगे अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र आपका विंध्याचल हो गया, अष्टभुजा धाम हो गया, काली खो हो गया, इसको भी बढ़ावा मिलेगा, वेंडल फॉल को बढ़ावा मिलेगा। और कारपेट है तो भाई कहीं न कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनको सहूलियत हो जाएगा, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं आसानी से उतर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि काफ़ी उदासीन हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर किस गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। क्या भैया, क्या नाम हो आपका? जी आशीष कुमार यादव। कहाँ से आ रहे हैं? मौराई से। औराई से, तो पासे से हैं, ठीक है। किस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? हम अभी नाम, गाड़ी का नाम हमें याद नहीं है। गाड़ी का नाम मतलब कोई डेमो आएगी, लोकल कहाँ जा रहे हैं? हम प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, मान लीजिए कि आपको जाना है, मुंबई जाना है, सूरत जाना है, तो कहाँ गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं? हम मिर्ज़ापुर जाएंगे या फिर ज्ञानपुर रोड जाएंगे या भदोही जाएंगे। वाह क्या बात है। यहाँ के लोग जब जाना होगा महाराष्ट्र, मुंबई जाना होगा तो जाएंगे, या तो मिर्ज़ापुर जाएंगे, या तो भदोही जाएंगे, या तो फिर ज्ञानपुर रोड, जिसको हम गोपीगंज के नाम से जानते हैं। यस, क्यों? यस, यस। अगर गाड़ी रुक जाएगी तो उनको सहूलियत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, बहुत हो जाएगा। हाँ, उनको ना दूर जाने से हमें बचत हो जाएगी। हाँ क्या बात है, सही बात है ना। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जॉनी सोनकर। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज, रामबाग, इलाहाबाद। अच्छा, मान लीजिए आपको महाराष्ट्र जाना है, गाड़ी कहाँ से पकड़ते हैं? महाराष्ट्र जाना है तो अगर माधव सिंह जा रहे हैं तो यहाँ से पकड़ लेंगे, फिर मिर्ज़ापुर से पकड़ लेंगे। तो वहाँ से जाएंगे, अगर गाड़ी यहाँ बड़ी गाड़ी रुकेगी एक्सप्रेस में अच्छा लगेगा, फिर मिर्ज़ापुर से जैसे नज़दीक पड़े वहाँ से आराम, जिसमें हमारा घर तो वैसे। अच्छा ये बता दीजिए, यहाँ पे एक्सप्रेस रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? एक्सप्रेस रुकनी चाहिए। हाँ? रुकनी चाहिए। क्यों रुकनी चाहिए भाई? अब रुकनी चाहिए इसलिए कि पैसेंजर यहाँ से भी यात्री अपना बैठ कर जाएँ लंबी सफ़र के लिए। लंबी सफ़र के लिए शाम का वक्त है और काफ़ी लोग हैं आने जाने के लिए, ठीक है। चलिए, कुछ और भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अश्विनी नाम है। अश्विनी जी, हाँ। कहाँ जा रहे हैं? हम इलाहाबाद जा रहे हैं। किस लिए? पढ़ने के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और इधर
BHU है, काशी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र एशिया लेवल का सब यूनिवर्सिटी है। और आसपास के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और कोचिंग भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। अगर आपको पता होगा तो इलाहाबादी बच्चे IAS PCS तमाम जो है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो आप लोग पैसेंजर से जाते हैं? हाँ, पैसेंजर अगर से। दूर जाना हो, आपके परिजन मान लीजिए कहीं नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, तो किस गाड़ी से? या तो उनको मिर्ज़ापुर जाना होगा, मिर्ज़ापुर या बनारस जाएंगे। अगर यहाँ पे गाड़ी रुकेगी तो अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पर रुकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर रुकबे नहीं करते यहाँ पर कोई भी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कोई आपको समस्या लग रहा हो कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए? हालांकि आप लोग प्रयागराज में जाते हैं, वहाँ का हॉस्पिटल वहाँ का जो स्टेशन है उसकी अपेक्षा यहाँ का कुछ आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट वगैरह? बहुत है, यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। अगर हमें उस पार प्लेटफॉर्म के जाना हो तो वो सुविधा नहीं है, सीढ़ी नहीं है, हम लोग को क्रॉस कर जाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेस आ जाए तब क्या करना पड़ेगा? तो हादसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हाँ, वही बात है। हादसा हो जाएगा? हो जाएगा। वाह, क्या बात है। अगर आपको जाना है बनारस, आप आए इधर से, तो आप फिर 4 जो लेन है ट्रैक, उसको आप पार करके उस पार जाइए, और बीच में कोई गाड़ी आ जाए तो हादसा हो जाएगा। यही बात है ना? कोई ऐसा ओवरब्रिज नहीं बना हुआ? नहीं है। वाह, क्या बात है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ये पूरे बनारस से हाँ। ज्ञानपुर तक नहीं है। नहीं है। नहीं है। यहाँ तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बधाई देना चाहिए। हाँ। महान उपलब्धि, ये लोग बैठे हैं और कान में तो सरसों का तेल डालकर सोए हुए हैं। यस। चलो, वो महंगा हो गया। हाँ, तेल तो बहुत महंगा हो गया। हाँ। 200 रुई डाल के सोए। वो तो है। सुनाई नहीं दे रहा है ना? इसलिए नहीं सुना देगा विधायक जी आपको, क्योंकि जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो आप उसे या तो धार्मिक करार दे देते हैं या तो जातीय करार दे देते हैं। खैर, उस मुद्दे पे तो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ का मुद्दा जो है उस पर बातचीत जरूर करेंगे। यहाँ का मुद्दा आप लोग उठाइए, विधानसभा में उठाइए। सांसद जी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, आप लगातार मजमा से विधायक भी रहे, वहाँ भी विकास कर दिया, इसके बाद यहाँ सांसद बन गए, और आज यहाँ के लोग एक स्टेशन के लिए, लोकेशन यहाँ की महत्ता पहले ही बता दिया आपको, एक स्टेशन के लिए तरस रहे हैं। अब एक भाई है पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रयागराज, अब ये कह रहे हैं भैया अगर हमें बनारस जाना है तो हमें ये जो 4 ट्रैक है इसे पार करना होगा, और अगर गाड़ी आ गई तो फिर क्या होगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे बातचीत कर लेते हैं। समस्याएं क्या है? अच्छा, पानी पीने के लिए कोई सुविधा है? पानी पीने के लिए सुविधा है। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। चलिए भाई, आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। कहाँ जा रही हैं आप लोग? कहाँ जा रही हैं? इलाहाबाद जाएंगे। तो डेमो आ रही है, उसी से जाएंगे? हाँ। अच्छा, आपके परिवार में कोई बाहर रहता है, महाराष्ट्र, सूरत वगैरह वगैरह? बम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में रहते हैं। तो मान लीजिए ट्रेन से जाना हो तो कहाँ पे टिकट लेना हो, कहाँ से जाना होगा? ये सब हमको नहीं मालूम है, जेठ लोग रहते हैं। अच्छा, बड़ी समस्या यही है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो एक ओवरब्रिज होना चाहिए। तो इस वक्त मैं माधो सिंह रेलवे स्टेशन पे मौजूद था, और यहाँ की महत्ता के बारे में हम आपको बताया कि स्टेशन कैसे विकसित हो सकता है और यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार मिल सकता है। हालांकि अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो निस्संदेह यहाँ के लोगों को एक बड़ा अवसर प्रदान हो सकता है। यहाँ की क्या कमी थी और क्यों ज़रूरी था स्टेशन बनाना, और बड़ा स्टेशन बनाना, बड़ी गाड़ियों का ठहराव होना, ये मैंने आपको बता दिया। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये केंद्र का मसला है, तो यहाँ के सांसद जी अगर इस पर थोड़ा सा हस्तक्षेप कर लेते हैं तो निस्संदेह यहाँ का विकास हो सकता है और बड़ी गाड़ियों का ठहराव हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्यार दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।